नूरजहां जी कपड़े मेरे लाई। ये लीजिए। ये कौन से कपड़े हैं? साल पुराने। तुम्हें तो कपड़े देने की भी तमीज नहीं है। अच्छा मैं दूसरे निकाल। रहने दो, मैं निकाल लूंगा, हाथ हैं मेरे। मैं इस्त्री कर देती हूँ। जरूरत नहीं है। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? नजर लगाओगी क्या? तैयार तो आप आज इसी तरह हुए, चमकते हुए जूते, नया जोड़ा, परफ्यूम। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो रोज ही ऐसे तैयार होता हूँ मैं तो। आज तुम्हें क्या खास बात नजर आई? कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मैंने महसूस किया, कह दिया। शक करने लगी हो मुझ पर? अल्लाह ना करे, ख्याल रखने लगी हूँ आपका। कहते हैं अपनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो चोर चुरा के ले जाता है। मैं कोई चीज हूँ जो कोई चुरा के ले जाएगा? इंसान तो है ना, और इंसान को भटकने में देरी कितनी लगती है। आ जाए नीचे, नाश्ते पे सब इंतजार कर रहे हैं। भाभी आपने भाई से बात की? हाँ की थी। अच्छा, तो फिर क्या कहा उन्होंने? वो थके हुए थे, ज्यादा तफसील से बात नहीं हो सकी। तुम खुद बात कर लो ना। ठीक है भैया। भाई मेरा रिजल्ट आ गया। तो क्या तो? वो पास हुआ है, मुबारकबाद दे। कह रहा है तो। अच्छा भाई, मुबारक हो। सुनो, मैं जल्दी में हूँ, मंडी जा रहा हूँ। दुकान पे फोन ना करते रहना, शाम तक वहीं रहूंगा मैं, ठीक है? नाश्ता भी वहीं करूँगा। अरे वसीम की बात तो सुनते जाएं। सुना नहीं तुम? जल्दी में हूँ। लेकिन भाई मैंने जो कॉलेज वाली बात शाम में बात करेंगे जब आ जाऊंगा। देखा माँ आपने, भाई के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। मुबारकबाद भी सही तरह नहीं दी मुझे उन्होंने। अरे बेटा, वो तो जानता ही है, वो ऐसे ही है। ऐसे नहीं है अम्मा, कभी दुकान पर आके देखें, अपने दोस्तों के साथ बैठे कह कह लगा रहे होते हैं, और घर पे आते ही कड़वे करेले हो जाते हैं। सॉरी भाभी। वैसे इतनी खामोश क्यों है? नहीं तो ऐसे ही। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम्हारी पढ़ाई पे कोई समझौता नहीं होगा। भाभी आपकी इन्हीं बातों से तो मेरी हिम्मत बढ़ती है, वरना भाई के रवैये ने तो मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। इंसान को इतनी जल्दी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मायूस हो जाता है, और मायूसी तो गुनाह है ना। बैठो, नाश्ता कर लो। चल चल नाश्ता कर, सब ठीक हो जाएगा। चल। जी अम्मी जान, आया नहीं आपका वो सलीम बनिया अब तक? आपा मुझे नहीं लगता वो आएगा। तुमने भी तो हद ही कर दी, अभी से गाड़ी की फरमाइश कर ली।
ठीक किया है इसने। हमें भी तो पता लगे कि सलीम मियां कितने पानी में है। क्या टाइम हो गया नगमा? बहुत देर कर दी सलीम ने, अब तक नहीं आया। आ जाएगा, फिक्र नहीं करो। अम्मी जान, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर इस बार सलीम साहब ने मेरी फरमाइश पूरी ना की तो बस देख लीजिएगा आप, मैं नहीं करने वाली उसकी चापलूसी मजीद और। तौबा है भाई। वैसे मुझे लगता है सलीम साहब आ गए, मैं देखती हूँ। माशाल्लाह, कैसे लगी? बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल A1। ये क्या है? खाला जान, गुलशन ने फरमाइश की, मैंने पूरी कर दी। अच्छा, तो ये था सरप्राइज। जब भी ये सुबह से इतनी उतावली हो रही थी। भाई ये तो जिद्दी है। आप तो समझदार है ना सलीम मियां, क्या जरूरत थी इतनी रकम खर्च करने की? अम्मी जान, आप मेरे और सलीम के मामले में ना बोलिए, क्योंकि आप ये मेरा और उनका मामला। क्यों सलीम? खाला जान, गुलशन बिल्कुल ठीक कह रही। हाँ ठीक कह रही है, बिजनेस में से इतनी रकम निकालना। जान, अब खाली बिजनेस ही तो सलीम की जिम्मेदारी नहीं है ना, तो मैं भी उनकी जिम्मेदारी बन चुकी हूँ। और मैं सब जानती हूँ अम्मी जान, अब्बा भी आप पे काफी पैसे लुटाते थे। लीजिए, ये तो आपको अभी से अपना सब कुछ मानने लगी है। भाई फिर हम कौन होते हैं आप दोनों के बीच में बोलने वाले? अब चलिए ना सलीम भाई, ऐसा करें हम लोगों को ना कहीं घुमाने लेके चले और अच्छा सा डिनर कराएं। हाँ हाँ, चलो चलो। सलीम, हम क्यों ना अम्मी और बाली को भी साथ ले चले? जब से यहाँ आई है तो कहीं बाहर ही नहीं गई। मगर गुलशन, मैं सोच रहा था कि हाँ, मैं जानती हूँ आप भी यही सोच रहे थे, है ना? अरे बेटा रहने दो, हम कल चले जाएंगे, अब तो गाड़ी आ गई है ना। इसका मतलब गाड़ी हमारे घर पे रहेगी? तो और क्या, सलीम ये गाड़ी मेरे लिए लेकर आए, तोहफा है भाई, और तोहफा तो वापस नहीं किया जाता ना। क्यों सलीम? हाँ। चलिए ना अम्मी जान, तैयार हो जाएं, सब चलते हैं आज साथ। हाँ, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने कहा ना कि हम कल चले जाएंगे। सलीम मियां, आज आप गुलशन को ले जाइए। ठीक है खाला जान, आओ। चाचा जी, किधर है तुम्हारा भाऊ सलीम? वो तो आ जाए। नहीं आया? बहुत तेज उड़ रहा है भाई, लगता है बहुत जल्दी ठोकर खाएगा। आपने मुझसे कुछ कहा? चाचा जी, आपसे क्यों कुछ कहूंगा, आप मजे करें। मुझे अच्छी तरह पता है वो कहाँ गया होगा, अभी जाकर खबर लेता हूँ उसकी। चाचा, हमने जैसे ही कॉल की मैं भागी चली आई। खैरियत तो है ना नूर? जी आप ही, सब खैरियत है। आपसे काम था। बोलो। आप ही शॉपिंग करनी है। अभी से? अभी तो बहुत वक्त पड़ा है नूर। अरे नहीं नहीं, वो शॉपिंग नहीं, जलाल भाई की शादी की शॉपिंग। एक्चुअली उनके घर में कोई औरत नहीं है ना, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी है और मैं आप पे सौंप दी हूँ। आपको और अदनान भाई को उनकी मदद करनी होगी। ये उनकी नहीं, मेरी अपनी मदद होगी। दिलो जान से उनकी शादी की शॉपिंग करवाऊंगी। वो तो मैं जानती हूँ, इसलिए आपको जहमत दे रही हूँ। अब ये जहमत वगैरह कहकर मुझे शर्मिंदा ना कर। तुमने मेरा इतना बड़ा काम किया है। नूर, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, इतनी कमजोर लग रही हो। कमजोर तो नहीं हुई, बल्कि खा खा के मोटी हो रही हो। नहीं नूर, तुम वाकई में कमजोर लग रही हो। इस हालत में तो औरतें निखर जाती हैं। खुशी और अच्छी खुराक रौनक भर देती है उनके वजूद को, और तुम्हारे अंदर तो मुझे दोनों चीजों की कमी लग रही है, खुशी की भी और अच्छी खुराक की भी। मैं आपको क्या बताऊं, आपको सलीम के रवैये ने मेरे अंदर क्या कुछ कर दिया। खुशी, एतबार, भरोसा, सब कुछ। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं आती।
आप दरअसल मुझे बहुत प्यार से देख रही हैं, इसलिए आपको ये सब कुछ नजर आए। बस तो फिर आप ये काम फौरन शुरू करें। जलाल भाई आते ही होंगे, इसलिए आप अदनान भाई को फौरन ऑफिस से बुलाओ। ये ठीक है, मैं उनको बुला लेती हूँ, फिर चलते हैं शॉपिंग पर। आंटी से तो पूछ लें। हाँ, अम्मी से तो मैंने पूछ लिया है। इस काम के लिए अम्मी मना नहीं करेंगी। अम्मी? जब उन्होंने मुझे दिल से अपनी बेटी तस्लीम कर लिया तो मेरे लिए तो वो मेरी माँ है ना। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? इतना सन्नाटा क्यों है दिल में? आइए आइए खावर मियाँ, बहुत दिनों के बाद आप आए हैं। क्या बात है भाई, आज बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। अरे खुशी का क्या है, खुशी तो दिल के मौसम का नाम है, और दिल पे बहार आ जाए तो चेहरे पे खुशी की रौनक भी आ जाती है। और क्या बस। अबे तो हमें भी तो बताओ, हमें क्यों पल भर में पराया कर दिया भाई? अरे आप तो औरतों की तरह रूठने लगे हैं खावर मियाँ। बाली, खावर मियाँ के लिए अच्छी सी चाय तो लेकर आओ। देखो भाई, रूठा अपनों के साथ ही जाता है, वरना कोई अपनी सबसे कीमती चीज ऐसी थोड़ी उठा के किसी के हवाले कर देता है। देखो, जब से उसने यहाँ आना जाना शुरू किया है, हमारी तो उससे मुलाकात ही नहीं होती। ना घर पे मिलता है, ना दुकान पे मिलता है, हर वक्त यही मिलता है बस। हाँ, अभी गुलशन के साथ निकले हैं। और आपको तो पता है कि जब से हम यहाँ पे आए, हमारी बेटी ने बाहर का मुंह ही नहीं देखा, कैद होके रह गई थी। ये तो बिल्कुल सच कहा है आपने। अम्मी जान, हमने कहा था ना, गुलशन आप और सलीम भाई के साथ हम भी चले जाते, बड़ा मजा आ जाता गाड़ी की सैर का। क्या सलीम ने गाड़ी खरीदी है? मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। हैं? वो आज ही सलीम मियाँ लेकर आए थे, उसी में गए दोनों। अरे बस रहने दें, देखें फिर कैसा हीरा ढूंढ कर दिया आपको मैंने। हैं? हाँ खावर मियाँ, तो सर्टिफिकेट दे दें हम आपको। अम्मी जान, मैं कब जाऊंगी? सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेडल तो है ना आपके पास। चलो आओ, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। मोटरसाइकिल तो मेरे पास भी है, चलो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके टेस्ट चल रहे हैं, पढ़ाई का हर्ज होगा। जाओ नगमा, टेस्ट की तैयारी करो। जी अम्मी। टेस्ट तो होते रहेंगे, बच्ची जरा घूम फिर लेती। बाली, जल्दी चाय लाएं। खावर में चाय बिस्किट भी ले आती। अभी वो गाड़ी में लड़की के साथ सलीम भाई है ना? हाँ, लग तो वही रहे हैं। क्यों जलाल साहब? 16 आने सलीम ही था जी।
खावर, खावर उठ जाए, मुझे सब्जी ला दें, खाना बनाना है। अबे क्यों चीख रही है? गुड्डू से मंगवा ले सब्जी, सब्जी ला दे। क्या? वो बच्चा जाएगा सब्जी लेने के लिए और आप यहाँ बिस्तर तोड़ेंगे? अच्छा चले उठें, मुझे चादर भी बदलनी है। हाँ तो घर में टिकते नहीं है और आज मुर्दों की तरह बैठे हुए। अबे चुप कर जाओ, बिस्तर की चादर सुकून का सांस लेने देगी या नहीं? मैं सुकून का सांस क्यों नहीं लेती है कभी सोचा है? आप जैसे मर्द जब घरों में हड हराम बैठे रहेंगे तो यही दिन देखना होगा। अबे बस कर जा बस। तेरे जैसी बदजुबान औरतें होती ना, उससे घर का सुकून बर्बाद होता है। जा। तो मैं बदजुबान क्यों हूँ ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं। अगर आप कोई काम काज कर रहे होते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मैं तो नहीं जा रहा। क्या कर लेगी बता, बता क्या कर लेगी? ठीक है, घर में पड़े रहें, सोते रहें सारा दिन, लेकिन खाना नहीं मांगिएगा मुझसे। खाना तो तेरे अच्छे भी देंगे। अगर गुड्डू नहीं जाएगा ना तो खुद जाकर लेकर आ और पका, और सब्जी में मुर्गी जरूर डालना, वरना तेरी बोटियां काट के डाल दूंगा उसमें। बकवास करती। बस एक दफा वो रंगीन नगमा लाइन पर आ जाए ना, तेरे सर पर सौतन लाकर बिठाऊंगा, फिर तुझे पता चलेगा। अरे यार ये तबस्सुम खाला ने पता नहीं क्या किया आज मेरे साथ। बक बक। वैसे मेरा तो ख्याल है कि हमें नूर को सब कुछ बता देना चाहिए कि सलीम किन चक्रों में। नहीं अदनान, नूर की हालत अभी ऐसी नहीं है कि वो। क्या मतलब है तुम्हारा? तो फिर आखिर कब बताएंगे हम उसे, जब पानी सर से गुजर चुका होगा? वो एक बाहिम्मत लड़की है, उसके सामने सारी सूरत हाल वाज़ेह होनी चाहिए। सोला ने सच कहा नान भाई, आपने हमें भाभी को सारी सूरत हाल बता देनी चाहिए। और हाँ जलाल भाई, वो आप पता कराएं ये लड़की कौन थी? मेरा ख्याल है कि तुम नूर को जाके वो सब कुछ बता दो जो यहाँ हमने अपनी आंखों से देखा। नगमा, क्या जरूरत थी खावर के सामने गाड़ी का जिक्र करने की? तो क्या हो गया अम्मी, वो भी तो सलीम भाई का दोस्त ही है ना। दोस्त नहीं दुश्मन है। अगर दोस्त होता तो हमसे ना मिलवाता सलीम को। तो क्या हो गया, बताने में हर्जी क्या है? देखा नहीं था कैसे उसके कान खड़े हो गए थे? बार बार हमें यही जतला रहा था कि उसने हमें सलीम से मिलवाया है, अपना कमीशन खरा कर रहा था। तो क्या हो गया, आप उसको पैसे कुछ देकर मुंह बंद करा दें उसका। वहां भी तो कमीशन देती थी ना आप। कमीशन में तुम्हें मांगेगा बेवकूफ लड़की। क्या हो गया अम्मी आपको, आप तो बस यूं ही बेपर की उड़ाती रहती हैं। तुम्हारी माँ ना मर्दों की बंद आंखों को भी अच्छी तरह पढ़ लेती है, ये बेपर की नहीं है। और हाँ, अब खावर से मोहतात रहो, उससे हमारा काम खत्म हो गया है, ताल्लुक भी खत्म। अच्छा छोड़ो सारी बातों को, दफा करो। ये बताओ, वो जो मिल ऑनर का बेटा है उससे तुम्हारी बात कहाँ तक पहुंची? हाय अम्मी, वो तो बिल्कुल लट्टू है मुझ पर, पता है। लेकिन उसका बाप कंजूस बुढ़ा एक ढेला नहीं निकालता, और वो है कि जब देखो शादी पे जोर देता रहता है। उसका बस नहीं तो अभी निकाह कर ले मुझसे। दफा करो उस कंगले आशिक को, 1 मिनट में फारिग करो। बाप से रकम ढीली होती नहीं, चले हैं साहबजादे तुमसे शादी करने, कोई और देख लूंगी। चलें ठीक है। ये भी गया हाथ से। अरे मेरा गाना रह गया। शॉपिंग तो हमसे हुई नहीं, दिल इतना बेचैन था कि हम सब वापस आ गए। गाड़ी? कौन औरत? नूर, मैं तो तुम्हें बताना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अदनान कह रहे थे कि तुम्हें बताना जरूरी है। जलाल भाई भी यही कह रहे थे। नूर, तुम सुन रही हो ना?
जी आप ही, मैं सुन रही हूँ। तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें। नूर, तुम आंटी को क्यों नहीं कहती कि वो सलीम भाई को समझाएं? खानदान का प्रेशर मर्द को भटकने से बचा लेता है। जी तुम कहो तो मैं आंटी से। नहीं, आप अभी किसी से बात ना कीजिएगा। अब्बा से तो बिल्कुल भी नहीं, वो खामा में परेशान हो जाएंगे। और मैं अम्मी जान से भी कोई बात नहीं करूँगी। अस्थमा की मरीज हैं, बीमार रहती हैं, और अपने बेटे की बहरा रवी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। क्या तुम कुछ नहीं करोगी? करूंगी, जो करूंगी खुद करूंगी। नूर, तो फिर जल्दी करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि वो दोनों गाड़ी में थे। गाड़ी भी नहीं थी, हो सकता है उस लड़की को लेकर दियो। ऐसी औरतों की बहुत बड़ी बड़ी फरमाइशें होती हैं। प्लीज कुछ करो और मुझे बताना फिर। सलीम से बेवफाई मैडम, क्या कोई कमी रह गई थी मेरी वफा और मोहब्बत में? मैंने तो अपनी जिंदगी का हर लम्हा सलीम और उनके घर वालों के नाम कर दिया। कभी सलीम की किसी फैसले के खिलाफ नहीं थी। सलीम मुझे क्यों इतना बड़ा दुख दे रहे हैं? किसी बीवी के लिए इससे ज्यादा और दुख की बात क्या हो सकती कि उसके होते हुए उनका शौहर किसी और औरत को अपने दिल में जगह दे रहा हो। लाइए, गाड़ी की चाबी दीजिए। ये क्या? अब मोटरसाइकिल चलाने का दिल नहीं चाहता। सोच रहा हूँ गाड़ी घर ले लूं। ये क्या बात हुई? भला कोई किसी को गिफ्ट देके उससे वापस भी लेता है क्या? बस इतनी समझ है तुम्हारी। अरे गाड़ी तुम हो मेरी जान, और मोटरसाइकिल वो नूर जहां। टीचर लगने लगी। अच्छा, तो फिर मैं अम्मी जान से बात करूं? तो करना पड़ेगी। सोच लीजिए, अम्मी जान की शराइत बहुत मुश्किल होती है। पूरा कर पाएंगे आप? सलीम तुम्हारी खातिर हर मुश्किल से टकरा जाएगा। अच्छा जी। जी हाँ जी। अब जाइए, आपकी मोटर बाइक आपका इंतजार कर रही है। चलिए, शाबाश, जाइए। कौन है? भाभी आपको अम्मा बुला रही है। अच्छा तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। भाभी आप रो रही हैं? नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं आती हूँ। कुछ नहीं हुआ मानो, मैं आ रही हूँ। वाह भाई, हम तो बैठे बिठाए गाड़ी के मालिक बन गए। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कौन सा बैठे बिठाए? इतनी मेहनत और कुर्बानी देने के बाद और अपना वक्त जाया करने के बाद वो गाड़ी इस घर में आई है, समझी? कौन सी मेहनत, कौन सी कुर्बानी? सलीम भाई के साथ शॉपिंग करती हो, उनके साथ घूमती फिरती हो, ये मेहनत? आए बड़ी। हाँ, तुम्हें क्या लगता है सलीम के साथ टाइम जाया करना क्या बहुत आसान काम है? ये
एक तो जाहिल, ऊपर से गवार, और तो और उसको ना पहनने की तमीज है और ना ओढ़ने की तमीज है। ऊपर से सर में वो पता नहीं किस सड़ी हुई कंपनी का तेल लगाता है, इतनी बदबू आती है कि उसके साथ बैठना मेरा अजाब हो जाता है। और वो मिर्च मसाले की बदबू अलग। तौबा करें गुलशन बीबी, आपने तो सलीम मियाँ को पंसारी की दुकान ही बना डाला। जबान पे कंट्रोल रखना सीखो गुलशन। अभी से ये बेजारी, अभी तो सिर्फ हमारे हाथ गाड़ी आई है। अपनी साहबजादी से भी तो कहें कि कुछ मेहनत करे। ये सारी जिम्मेदारी आपने मेरे कंधों पे डाल दी है। अरे नगमा भी करेगी, तुम अपना दिल मैला नहीं करो। देखो बेटा, जब इंसान के हालात खराब होते हैं ना, तो उसे सब्र और हौसले से काम लेना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस मीठे फल को लेने के लिए ना मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और कितने इम्तिहानात से गुजरना पड़ रहा है, ये मैं ही जानती हूँ। और सलीम की बेताबी तो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। घबराहट होने लगी है मुझे उससे। ये तो और अच्छा है, उसकी जैसे जैसे बेताबी बढ़ेगी वैसे वैसे तिजोरी का ताला खुलता जाएगा। अम्मी आप ठीक तो हैं? आपने दवा खाई? हाँ बेटा, खा ली, लेकिन ये खांसी पीछे नहीं छोड़ती। सलीम के इंतजार में बैठे हो, वो आ जाए तो उससे बात करूं। बेटा, इस लड़के ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। क्या हुआ भाभी, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं नहीं, वो बस सर में दर्द हो रहा था, मैं ऊपर कमरे में आराम कर रही थी। अम्मा, इस बार भाई जब पैसों का बंदोबस्त कर देंगी तभी मैं जाके एडमिशन फॉर्म लेके आऊंगा। मैं अपने मजीद साल बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे मजीद साल बर्बाद नहीं होने दूंगी। शुक्रिया भाभी, आपकी इन्हीं बातों से तो मेरा हौसला बन रहा है, वरना भाई का रवैया है कि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है अम्मा तुम्हारी? बेटा, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो दवा लो ना, आराम करो जाके। यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ अपने कमरे में, मैं भी जा रहा हूँ सोने। सुने, खाना नहीं खाऊंगा मैं, आके आया हूँ। नहीं, आपसे एक और बात करनी थी। अब और क्या मुसीबत है? सलीम बेटा, 2 घड़ी बैठ तो सही हमारे पास। वसीम का एडमिशन होना है, उसके लिए पैसे चाहिए। कितने पैसे? भाई 5 लाख रुपए, जिसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट और हॉस्टल के अखराजात तमाम। 5 लाख? दिमाग चल गया क्या तेरा? तुझे क्या लगता है मैं टकसाल चलाता हूँ जितने पैसे लाके दूंगा? कोई नहीं इतने पैसे में। बेटा, भाई के मुस्तकबिल का सवाल है, तुझसे नहीं कहेगा तो फिर किससे कहेगा वो? तो भाई के मुस्तकबिल के लिए मैं अपना हाल खराब कर लूं? वाह अम्मा वाह। और नहीं भाई, नहीं दे सकता मैं, तो कोई और काम कर ले। भाई मगर मेरी बात तो। मगर नहीं, कह दिया ना मैंने, मैं दुकान से इतने पैसे नहीं निकाल सकता। सुन लो सब। तुम परेशान मत हो ना, मैं हूं ना, मैं बात करूंगी। मेरी सारी मेहनत रायगा हो गई। मैं तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं होने दूंगी, मेरा वादा है, मैं बात करूंगी ना। इस तरह से हिम्मत मत हारो। नूर बेटा, तुम ही बात करो उससे। भाभी प्लीज प्लीज बात करें भाई से। मैं करूंगी बात। आओ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। बैठो। लाइट बंद कर दो।
मुझे आपसे बात करनी है। अब क्या बात करनी है? आप वसीम को पैसे क्यों नहीं देते थे? कहाँ से लाऊं इतनी रकम में? आपके लिए तो ये रकम बहुत मामूली होनी चाहिए। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? 5 लाख तुम्हें मामूली रकम लगती है? जब आप इतनी महंगी गाड़ी ले सकते हैं तो फिर फीस क्या चीज है? क्या मतलब है तुम्हारा? आप मेरा मतलब बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। मैंने कोई गाड़ी नहीं खरीदी। खरीदी होती तो घर ना लाता। आप भी और अदनान भाई ने आपको खुद उस गाड़ी में देखा है। वो तो मंडी जा रहा था मैं, तो दोस्त की गाड़ी में चला गया। और वो औरत जो आपके साथ बैठी हुई थी, गालिबन वो भी आपकी दोस्त थी या फिर रिश्तेदार जो आप उसे मंडी लेके जा रहे थे? कौन सी औरत? हमारी बहन को गलत फहमी हुई होगी, मेरे साथ कोई औरत नहीं थी। क्यों कर रहे हैं आप ये सभी? क्यों कर रहे हैं आप ये मेरे साथ? आप अपना दीन, ईमान, दुनिया, आखिरत सब खराब कर रहे हैं। फिलहाल तो मेरी जिंदगी खराब कर रही हो तुम। जब से शादी हुई है एक दिन सुकून का नहीं गुजारा मैं। किसने एक दिन सुकून का नहीं गुजारा? आपने या मैंने? मैंने। तुम तो ऐश कर रही हो। काश आपको मेरे ऐश का अंदाजा होता। ये सब ना करें सलीम, बहुत बदनामी होगी और बहुत नुकसान। अपनी बकवास बंद करो तुम अभी। अभी तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और नहीं बताऊंगी, लेकिन आप अपने कदम पीछे हटा दें, नहीं तो ये गुनाह का ऐसा दलदल है जिसमें इंसान धंसता चला जाता है। नसीहतें नसीहतें, तंग आ गया मैं तुम्हारी नसीहतों से। जान अजाब करके रख दी तुमने मेरी। कान खोलकर सुन लो तुम, मैं तुम्हारी किसी नसीहत, किसी मशवरे पे अमल नहीं करूंगा। मर्द हूं मैं, जो दिल में आए करूंगा, मेरी मर्जी है। और कह दो वसीम से कोई रकम नहीं है मेरे पास उसके लिए। लाइट बंद करो अब। अरे वसीम, रहने देना बेटा, थक जाएगा। कुछ नहीं होता अम्मा, दबाने दीजिए। भाभी आप? और ये क्या है? सॉरी वसीम, वो दरअसल तुम्हारे भाई जो है ना, वो कारोबार की वजह से थोड़े से परेशान हैं। उन्होंने एक्चुअली कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है और अदायगी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए वो कभी कभी गुस्सा कर देते हैं और चिड़चिड़े हुए हैं। अरे तो बताया क्यों नहीं? खामखा गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? खैर छोड़े ना अम्मी, वसीम में कुछ जेवर हैं, इन्हें बेच दो और अपनी फीस जमा करा दो। भाभी आप ये क्या कह रही हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं नहीं नूर, ये जेवर तुम्हारा जेवर है बेटा, ये तुम नहीं बेचोगी। अम्मी वसीम मेरा भाई है और इसके मुस्तकबिल से बढ़कर नहीं है ये जेवर। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी शादी का जेवर है। क्या करें वसीम, हम लोग वो गांव में जो जमीन है ना वो बेच देते हैं। अम्मी उसे बेचने में भी तो टाइम लगेगा ना, और हमें तो इन पैसों की जरूरत फौरन है। और जेवर का क्या है, फिर बन जाएंगे। वो सब ठीक है भाभी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। ये जेवर मैं तुम्हें उधार में दे रही हूँ। जब मेरा भाई खैर से डॉक्टर बन जाएगा ना, तो इससे दुगने जेवर बनवाऊंगी तुमसे, छोड़ूंगी नहीं। थैंक यू भाभी।
और वो औरत जो आपके साथ बैठी हुई थी, गालिबन वो भी आपकी दोस्त थी या फिर रिश्तेदार जो आप उसे मंडी लेके जा रहे थे? नूरजहां को पता चल गया, मुझे जरा एहतियात करना हो। उसने अम्मा वसीम को बता दिया, बताते तो एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही है। मगर खावर से मशवरा करता हूँ। चाचा क्या हाल है? तो यार अच्छा हुआ तू आ गया भाई, तेरे से जरूरी बात करनी। हाँ हाँ बोल भाई। नूरजहां को पता चल गया। नूरजहां को पता चल गया तो? यार अभी तक तो उसने किसी को नहीं बताया, अगर अम्मा को बता दिया तो समझ नहीं आ रही क्या करूं। एक बात बता भाई, करना क्या चाहता? यार मैं गुलशन को खोना नहीं चाहता। अच्छा ये बात है। हाँ, लेकिन अगर सबको पता चल गया ना तो बड़ी मुसीबत खड़ी होगी, खास तौर पर अम्मा। देख भाई, इस मामले का एक ही हल है, तू गुलशन से शादी कर ले, देर मत कर। शादी? अबे हाँ, शादी कर ले। जब तू शादी कर लेगा कोई तेरा क्या बिगाड़ लेगा? हाँ यार, शादी तो मैं करना चाहता हूँ। बस नेक काम में देर किस बात की भाई? बात सुन, मैंने सुना है तूने से गाड़ी लेकर दी। हाँ वो फरमाइश कर रही थी तो इनकार नहीं कर सकता। हाँ, जब दिल दे दिया तो बाकी चीजें क्या मायने रखती हैं। मगर देख ले शहजादे, हमारी मेहनत रंग ले आई है, तुझे सच्ची मोहब्बत मिल गई भाई। हाँ यार, सच का है तो गुलशन ने जो मुझे सच्ची मोहब्बत दी है ना, ये दुनिया की सारी मोहब्बतें मुझे उसके सामने ना फकीर लगी। जिंदगी एकदम रंगीन कर दी है यार उसने। सही बात। तुझे तो तब पता चलेगा जब तेरी जिंदगी को खंडर बनाकर चलती बनेगी।